और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा है कि भारत को समृद्ध और मजबूत बनाने के लिए राजनेताओं के पास भाजपा ही एकमात्र विकल्प है। यही कारण है कि आप पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के अधिकांश सांसद एनडीए को समर्थन के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस समाप्ति की कगार पर है और ऐसे में वे कांग्रेस में फिर से लौटना चाहती हैं। पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अणत कहाँ सुख पावे। भारत माता को अपना माता मानने वाले, भारत माता के प्रति समर्पित लोग किसी भी पार्टी में हो, अंत तो गत्वा भारतीय जनता पार्टी ही उनके लिए एकमात्र रास्ता है। और इसलिए जो देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, वो येन केन प्रकारेण आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे ही। इसके बिना वो लोग बेचैन रहेंगे, उनको शांति नहीं मिलेगी। और उसी तरफ ये तृणमूल कांग्रेस के लोगों का कदम है, हम उसका स्वागत करते हैं। भारत माता की शक्ति बढ़े, भारत माता के हित में, भारतवासियों के हित में अधिक से अधिक लाभकारी कानून धरातल पे आए, उसके लिए बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है। सर, ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय कर रही है अपनी पार्टी को, इसको किस रूप में देखते हैं? ममता बनर्जी सोचती होंगी कि अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तो फिर एक कहावत बोलूंगा मैं, लौट के बुद्धू घर को आए। कांग्रेस से अलग हुई थी ममता जी, और कांग्रेस को खूब उन्होंने क्षति भी पहुंचाई, उससे मुकाबला भी किया, और उसके बाद अब वापस जा रही हैं, तो यही उन पर सिद्ध होता है, लौट के बुद्धू घर को आए। अब सरकार का सर जो अगले का 2-3 साल का कार्यकाल बचा, आपको लगता है चुनौतीपूर्ण है कि जिस तरह से उनको देश की जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना, जिस तरह बॉर्डर को सुरक्षित करना है, और भी कई कानून सरकार लेके आ रही है और देश को और मजबूत करना है, तो ये समय बड़ा विदेश नीति के हिसाब से भी, आर्थिक नीति के हिसाब से भी सरकार को मजबूती से काम करना है। भारत की आज़ादी के बाद बहुत चुनौतियां भारत के नागरिकों पर सामने आई हैं, आ रही हैं। क्योंकि कम्युनिस्ट देश भारत में सुख शांति वैभव नहीं चाहते, मुस्लिम देश संसार के भारत में सुख शांति वैभव नहीं चाहते, और भारतवर्ष में विदेशी शक्तियां भारत को तोड़ने वाले लोगों को बहकाती हैं, भारत को तोड़ने वाले लोगों की मदद करती हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती का पार पाने के लिए सव्यसाची अर्जुन के रूप में नरेंद्र मोदी जी लक्ष्य पर तीर लगाते हैं, साधते हैं, लक्ष्य पर निशाना लगाते हैं। चुनौतियां कम होती जाएंगी, चुनौतियां काबू में आएंगी, नियंत्रण में आएंगी, चुनौतियों पर विजय प्राप्त की जाएगी। हम आश्वस्त हैं नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व पर। अटल जी की सरकार एक बूट से गिर गई थी, उन्होंने बार बार कहा था कि एक दिन देश की जनता कांग्रेस पर हंसेगी, आज वो दिन आ गए। लेकिन अटल जी की बात को मोदी जी ने याद रखा और आज प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा देश में सेवा कर रही है, विकास कर रही है। अब लगता है कि मजबूत देश के लिए मजबूत सरकार आज के समय में बहुत ज़रूरी है। वैसे मजबूत देश बनाने के लिए मजबूत सरकार हमेशा जरूरी थी, आज भी जरूरी है, भविष्य में भी जरूरी रहेगी। लेकिन वो सरकार को मजबूत बनाने में मूलधन तो भारत की जनता है, और भारत की जनता के आशीर्वाद से, भारत की जनता की कृपा से, भारत के मतदाताओं की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, मोदी जी पर उनके विश्वास से लगातार भारत की सरकार मजबूत होती जा रही है, और उसी में भारतवर्ष का कल्याण है।